हेडिंग डालो कंबाइंड मीन, ये रह गया था टॉपिक, मतलब रह गया इन द सेंस स्टार्ट ही नहीं कराया। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा इसी में ही है, मीन मॉड मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएशन, मीन डेविएशन, ये सब हमने करना है। ठीक है, अगर आज कंप्लीट हो गया तो आज, नहीं तो आधा घंटा मेरे को चाहिए, कल वाली क्लास खराब नहीं होती तो हो जाता। तो अभी हम लोग इसको करते हैं सबसे पहले आज की क्लास में। हाँ कोई नहीं, अंकित एक चाय पिला दे यार। पता है किसकी लाई है? शक्तिमान की। अरे वो श्रीमान। हाँ तो फिलहाल शक्तिमान को छोड़ के श्रीमान पे ध्यान देते हैं, ओह सॉरी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो मैंने बोला कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन में बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत सारे मीन एक साथ काम करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास टुकड़ों में मीन दिया हुआ है। जैसे क्या हुआ, आपने देखा होगा कभी कभार स्कूल में जब हम होते थे 6th क्लास में, सॉरी 6th 7th 8th 9th 10th जैसे छोटी छोटी क्लास में थे, तो कभी कभार बारिश ज्यादा होती थी तो बच्चे कम आते थे, स्कूल वाले क्या करते थे, बच्चों को कंबाइन कर देते थे और एक ही क्लास बना देते थे, 2-3 सेक्शन एक साथ हो जाते थे। और फिर दो केस होते थे, या तो लड़ाई उनसे दो सेक्शंस की, या फिर बहुत अच्छी दोस्ती, दोनों में से एक बात होती थी, है ना। तो मतलब ये होता था। तो हमारी तो लड़ाइयां हुई हैं, टेंशन मतलब मैंने नहीं करी बट बाकियों ने करी है, लड़ाई भी हुई है। तुम दोनों का क्या हुआ है? और कई बच्चे तो बहुत खुश होते थे, बाकी तुम समझदार हो, तो खुश होने वालों में से हम थे, हम तो खुश वालों में से थे। ना हम झगड़ा कर रहे ना हम दोस्ती कर रहे, हम खुश हो रहे खाली। ठीक है, लेकिन तेरी क्लास थोड़ी हमने कंबाइन करी है, तो सिंपल सा फंडा है। तो अब आते कंबाइंड मीन पे। क्या होता है कंबाइंड मीन? तो जैसे कि क्या हुआ, दो सेक्शन जैसे कंबाइन करे, ठीक है, और अब क्या किया हमने, एक सेक्शन जो था उनकी एवरेज निकाली, जो स्टूडेंट्स है। जैसे हर टीचर बोलता है कि देखो तुम सबको टीचर ये बोलता होगा, दो बातें होंगी, या तो तुम बहुत ही गंदी क्लास में रहे हो और टीचर ये बोलता होगा भाई इससे गंदी क्लास मैंने देखी नहीं, ठीक है, या फिर ये क्लास बहुत अच्छी है, मैं तो गंदी वाली में था, तुम्हारा पता नहीं। तो एक सेक्शन, अरे समझ तो लो, सेक्शन ए और सेक्शन बी, अरे सुन तो लो, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शन है। ए वाले जो गुड बॉयज हैं, गुड गर्ल्स, गुड है मतलब जिस कैटेगरी में हम नहीं आते, एक बैड जिस कैटेगरी को हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो हाँ पैदाइशी कह सकते हो, जेनेटिकली है, ठीक है। अभी क्या हुआ, गुड और बैड वाले जो सेक्शंस थे उनको कंबाइन किया गया। कहानी बड़ी सिंपल है। गुड वाले में मतलब जैसे 100 में से परसेंटेज है, ओवरऑल 100% में से लगभग गुड वाले जो बच्चे हैं उनकी एवरेज 78% हर किसी के नंबर आ जाते हैं। बैड वालों में लगभग 56% अप्रॉक्स एवरेज सबकी आती है। अब दोनों का हाईएस्ट नहीं, इट इज एवरेज, हाईएस्ट नहीं लेना, हाईएस्ट तो 95 98 ऐसा भी हो सकता है। बैड में अच्छा कह रहा बैड में 76 हाईएस्ट, ठीक है, वो भी ज्यादा बोल दिया तूने। तो ऐसा हिसाब होता था। अब क्या हुआ, इन दोनों क्लासेस को कंबाइन कर दिया और टीचर निकाल रही है कि 9th की पूरी, जैसे 9th क्लास है मान लो, 9th की पूरी क्लास की एवरेज क्या है, चाहे वो सेक्शन ए है चाहे वो सेक्शन बी है। तो दैट इज कॉल्ड कंबाइंड मीन, कि पहले कुछ पार्ट का मीन निकाला हुआ है, फिर कुछ पार्ट का मीन निकाला हुआ है, और इन दोनों का कंबाइंड मीन। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका कंबाइंड मीन निकालना बहुत आसान है, 78 + 56 डिवाइडेड बाई 2। बेटा ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको मान लीजिए क्लास में 67 स्टूडेंट्स और यहां पर है 76 स्टूडेंट्स, तो कंबाइंड मीन कभी भी इन दोनों का एवरेज नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो समझ आ रही है मेरी बात। वो एवरेज तब होता जब यहां पर और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होते, इसे बोलते कंबाइंड मीन। जब 2 3 4 5 बहुत सारे मीन एक साथ आ जाए। और कंबाइंड मीन पे भी पिछली बार क्वेश्चन भी आया, 2019 के सेकंड पेपर में भी आया, 2018 के फर्स्ट पेपर में भी आया, यानी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक भी है। तो इसको समझेंगे जरा अच्छे से एक बारी। कंबाइंड मीन क्या होता है? देखिए कंबाइंड मीन का मतलब है जैसे मीन 1 n1, मीन 2 n2, मीन 3 n3, जैसे 3 सेक्शन है, अगर 4 सेक्शन है तो 4 हो जाएगा, और करते करते ऐसे चलता जाएगा। समझ आ रही है सबको, ये बात क्लियर है? अब इन सब का मीन निकालना है मिला के, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड मीन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइंड मीन। आइए शक्तिमान,
कंबाइंड मीन को हम कोई ऐसा कोई किसी और चीज से डिनोट नहीं करते, करेंगे मीन से ही डिनोट। दैट इज इक्वल्स टू मीन 1 n1, अरे बातें नहीं, प्लस मीन 2 n2 प्लस मीन 3 n3 प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश डैश। क्लियर है सबको? ये सबको समझ आ रहा है? कई बार आपको कंबाइंड मीन दिया होता है, बाकी वैल्यूज में से कुछ ना कुछ मांगा होता है। क्लियर है? बहुत आसान है। पहले फॉर्मूला कॉपी कीजिए, हेडिंग डालिए कंबाइंड मीन, और ये पूरा कॉपी कीजिए। मतलब समझ आ गया ना सबको? बिल्कुल समझा रहा हूं, एक बार उतार। कंबाइंड मीन का मतलब है यहां पर कि बहुत सारे मीन जब एक साथ काम करते हैं, सुनते जाओ और लिखते जाओ। जैसे मैंने बोला कि क्लास 9th के अंदर 4 सेक्शन है, तो पहले सेक्शन में लगभग लगभग एवरेज बच्चे जो नंबर ला रहे हैं वो 72 मार्क्स ला रहे हैं, 100 में से बता रहा हूं, ठीक है। सेक्शन बी में ला रहे हैं 58 लगभग लगभग, सेक्शन सी में ला रहे हैं 63, सेक्शन 4 में ला रहे हैं 78। तो ये चारों सेक्शन का उसने मीन बता दिया हमें। तो अब कहता है यार टीचर ने बोला कि 4 अलग, देखो क्या होता है, क्लास टीचर होती है एबीसीडी की, है ना। तो क्लास टीचर अपनी अपनी एवरेज चेक कर रही है, भाई हम चारों में से फर्स्ट कौन है, लेकिन प्रिंसिपल को मतलब है पूरी क्लास से। तो प्रिंसिपल ये कहता है कि पूरी 9th का एवरेज बताओ, तो वो क्या करेंगे, वो चारों का इकट्ठा कंबाइन एवरेज निकालने को बोलते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? जो टुकड़ों टुकड़ों की एवरेज है वो कंबाइन। जैसे एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, जल्दी से उतारना बस इसको। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जल्दी कॉपी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं आपको, तो मुश्किल नहीं है, ये मत सोच रहा पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है तो मुश्किल होगा। लिखिए फटाफट से, मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट, मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स। अब अगर आप पूरा लिख रहे हो तो आप लोग पहले ही गलत चल रहे हो, मेरी बात सुनो जरा। आपको ऐसे लिखना चाहिए कि मीन ऑफ 150 स्टूडेंट, सीधा। तो ज्यादा पंगे थोड़ी लेने आपको। मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ सर्टेन क्लास इज 60 किलो, 60 किलो है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए, द मीन वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 70 किलो, मीन वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 70 किलो, एंड दैट ऑफ गर्ल्स आर 55 किलो, लड़कियों का 55 किलो है मीन वेट। नंबर ऑफ बॉयज बताने क्लास में कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। अगर किसी को डाउट है तो हिंट यहां पे बता रहा हूं, बॉयज का कितना बताया, 70, गर्ल्स का कितना बताया, 55। तो ये n1 हो जाएगा, दे नहीं रखा, n2 हो जाएगा, दे नहीं रखा। क्लियर है? हम कहेंगे हमारे पास फॉर्मूला है कंबाइंड मीन बराबर मीन ऑफ बॉयज इंटू नंबर ऑफ बॉयज। कोई डाउट है यहां पे मैंने कैसे करा है, प्लस मीन ऑफ गर्ल्स इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय बॉयज पर प्लस गर्ल्स। ये वैल्यू आपके पास 150 है, पूरी क्लास की वैल्यू आपके पास कितनी है, 150। ये आपके पास गिवन है कितना है, 60। ये आपके पास गिवन है कितना, 70b प्लस 55g डिवाइडेड बाय 150। इसको वहां ले जाएंगे तो आपके पास बॉयज या गर्ल्स की वैल्यू नहीं आई, ये एक इक्वेशन आई ना। दूसरी इक्वेशन तमीज से देखे तो आपको दे रखी है, उसने बताया था एक क्लास में 150 बच्चे हैं, दैट मींस बॉयज प्लस गर्ल्स जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 150। ये आपके पास एक इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन आपके पास इससे आ गई, क्या नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं हम, निकालिए, फिर क्या सोच लो, धक्का मारो। अच्छा धन्यवाद मेरे भाई। किसकी है, हाँ शक्तिमान की चाय बता रहा मेरे को। लिख लिया भाई,
आ सकता है। 100 बॉयज गर्ल्स 50, अच्छा गर्ल्स 100 है, बॉयज 50 है, ओके ठीक है। नेक्स्ट भाई, इस पे क्वेश्चन टेंशन मतलब और नहीं करने, तुम्हें देने हैं मैंने क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा बहुत तगड़ा टॉपिक नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे मीडियन, ठीक है। क्वेश्चंस तो हम इकट्ठे करेंगे ही कंबाइन करके, तब हम उसके अंदर समझेंगे। 2 दिन मिलेंगे आपको तैयार करने के लिए अपने आप को। मीडियन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका, ठीक है। अब माध्यिका में क्या होता है, देखिए मीडियन निकालने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और एक होता है जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीके हम समझेंगे, ठीक है। जैसे करना नहीं है किसी को भी, ध्यान से सुनना है। मीडियन निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक मतलब ये एक मेथड है, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। पहले मेथड को हम लोग कहते हैं जिसमें आपका एक तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, और एक जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो। बच्चों टर्म्स का मतलब है पद, ऑड का मतलब है विषम, और इसका मतलब है इवन का सम। तो टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान सा फंडा है। जैसे मैंने आपको बोला एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, उसका डेटा दे रखा है 3, 8, 11, 7, 6, 15, 17। अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा जान के, जैसे 17 को 2 बार नहीं दे रहा, 15 को 3 बार नहीं दे रहा, अभी दूंगा वो भी, ठीक है। 5.5, 9, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एक और कर देते हैं, 10 ही कर दिया। 11 टर्म्स हो गई, यानी कि ऑड का केस है। सर सबसे पहले जब भी आपको मीडियन निकालना है, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल मतलब जिसमें क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता। ऐसे होता था ना कि इसका मीन निकाल दो, याद आ रहा है कुछ, फिर कहता था इसका मीडियन निकाल दो, इसका मॉड निकाल दो। सिंगल इसे बोलते हैं इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, जिसमें इंडिविजुअल होता है। जो बेचारा अभी तक कपल बन ही नहीं पाया, समझ रहे हो, ये बेचारा वही गरीब है, मतलब तुम लोग ही हो ये, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है निकालने का कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से कोई भी ऑर्डर में अरेंज कर लो। मेरी मर्जी है, मतलब आप लोगों की चॉइस है कि आप असेंडिंग में करना चाहते हो या डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब है या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ये आपकी चॉइस है। तो पहला स्टेप जो इसका रहेगा, लिखना नहीं है, सबको समझ आ जाएगा, सॉल्यूशन से हम क्लियर हो जाएगा। में हमने बढ़ते क्रम में लगा लिया, सबसे छोटी टर्म है 3, उसके बाद क्या आ रहा है 5.5, उसके बाद क्या आ रहा है 6, 7, 1 मिनट रुक जाओ, मैं मार्क करता रहता हूं ताकि दिक्कत ना हो। 7, 8, 9, 1 मिनट, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17। अच्छा अगर हम देखें इसके मिड में कौन सी वैल्यू आ रही है, मिड में अगर देखें बाय चांस देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहां से छोड़े, 5 वहां से छोड़े, मिड टर्म यही होता है मीडियन, दैट इज योर मीडियन। समझ आ गया। लेकिन अगर मान लो 125 टर्म्स है तो कैसे गिनोगे, फिर प्रॉब्लम होगी। तो उसका सबसे सही तरीका ये होता है कि आपके पास फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। समझ आ रही है मेरी बात, सभी को क्लियर है, बहुत आसान है। अगर इवन का केस आ गया, ये बिल्कुल बीटी की तरह है, थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था ना हमने, ये उसी की तरह है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे आते हैं, जैसे इस वाले केस में पूछे तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बोला कोई भी सीक्वेंस दे रहा हूं, 5, 25, 10, 12, 11, 15, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 19, ठीक है। ये टर्म है 8, 8 का मतलब है ऑड टर्म से, सॉरी इवन टर्म से सम संख्या है। सबसे पहले असेंडिंग में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग में आपकी चॉइस है, मैं डिसेंडिंग में कर रहा हूं क्योंकि इसमें असेंडिंग में करा है इसलिए डिसेंडिंग में कर रहा हूं। आंसर सेम आएगा दोनों केसेस में, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 25, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर 10 के बाद पक्का यही है 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है। अब मिड टर्म इसके अंदर आ नहीं रही कोई भी,
मिड टर्म कोई भी नहीं आ रही, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 यहां से छोड़े 3 वहां से छोड़े, ये 2 टर्म के बीच का नंबर होगा। तो इन दोनों की एवरेज निकालनी है आपको। एवरेज क्या होगी, 15 प्लस 12/2। एवरेज का मतलब है मीन। कितना आया, 27/2 यानी कि 13.5। 13.5 आपका मीडियन होगा। बेटा ये वाला जो सीक्वेंस है ना इंडिविजुअल का, इसको गलती से भी मत सोचना कि पेपर में नहीं आएगा। इसके अंदर आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, मतलब बीच में फ्रीक्वेंसी मिस कर देगा, या फिर ऐसा बोलेगा कि मीडियन का क्वेश्चन कर रहे थे और करते करते एक नंबर हमने गलत ले लिया। अब अगर उसको हटा दें, जैसे हमने मीन में किया था, याद है, हटा दें या फिर उसके अंदर हम लोग उसको ओमिट कर दें, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो क्या आंसर आएगा आपका, नया मीडियन क्या आएगा। तो इसको हल्के में मत लेना, इसको समझना ध्यान से। समझ आ गया। तो अगर इवन है तो आपका फॉर्मूला बन जाता है, ध्यान से समझना, n/2 एंड n+1 ऐसे करके 2th, इन दोनों का मीन, मीन ऑफ, इन दोनों का मीन ऑफ n/2th एंड n+1th टर्म, इन दोनों का मीन। समझ आ गया। तो पहले आप पूरा फॉर्मूला, मीडियन डालेंगे, हेडिंग सुनेंगे, पहले सुन लो कैसे कर रहे हैं। मीडियन 2 एरो बना के ये फॉर्मूला ये पूरा लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे कि ये कौन सा केस है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, वो कौन सा केस है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन। पूरा करिए। चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूं इसके बढ़िया बढ़िया आप लोगों को आज। नोट डाउन थोड़ा सा फास्ट करना ताकि क्वेश्चंस कर सके हम लोग। मीडियन में एक और मेथड भी है, वो मेथड भी सीखना है हमें, बट पहले एक चीज कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। वो एक क्वेश्चन मैंने आपको जब पहली क्लास कराई थी स्टैट्स की, बताया था ना कि आप लोग डर जाते हैं x1 x2 x3 वाला, y1 वाला जो हमने करा था, वो आज आपको पूरा क्वेश्चन कराता हूं। क्या कह रहा भाई, जल्दी उतारना मेरे भाइयों।
अरे लिखो यार क्वेश्चन एक प्लीज। पहले मैं आपको नॉर्मल मीडियन का करा रहा हूं, फिर मीन का एक क्वेश्चन दूंगा। ऑब्जर्वेशन दे रखी है आपको 22, 24, 33, 37, 22, 24, 33, 37, x+1, x+3, 46, 47, 57, 58। ये आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है, कहता है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, और इसका मीडियन दे दिया 42। फाइंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत आसान। बताओ, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। कुल पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये पेपर 2019 एनडीए सेकंड में आया, तभी बोलता हूं स्टैट्स के कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे स्टैट्स को ही छोड़ जाते हैं पेपर में। ये दोनों का मीन निकालना पड़ेगा हमें। हम कहेंगे x+1 प्लस x+3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 42। कोई डाउट है? तो ये हो जाएगा कितना, 84 माइनस 4। क्यों भाई, 1 और 3 4 हो जाएगा, यानी 2x। तो x की वैल्यू आ गई 40। मुझे x चाहिए नहीं, मुझे चाहिए पांचवी और छठी टर्म, यानी कि 41 और 43। ये दो आंसर आई, ये फिफ्थ हुई और ये सिक्स्थ। 2019 एनडीए सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, 2019 सेकंड पेपर एनडीए। नेक्स्ट, अभी और मीडियन के क्वेश्चन कराऊंगा, पहले एक बारी एक एक क्वेश्चन करना है। एक्स बार मीन दिया हुआ है ऑफ x1 x2 x3 डैश डैश xn। कहता है xi बराबर a प्लस सी वाई वन। सी और a कांस्टेंट है। मीन ऑफ y1 y2 y3 डैश डैश yn निकालना है। बताओ यार क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कराया था ना मैंने, कह रहा नहीं भाई गधे। बताओ क्या होगा। मीन ऑफ y, मतलब मीन ऑफ y1 y2 y3। भाई इसको कैसे करेंगे, याद है, x बार इक्वल टू a प्लस सी वाई बार। सो रहे हो तो क्या क्या गिरा दिया भाई। चलो इधर देखो इधर। तो x बार माइनस ए बाई सी बराबर वाई बार। कौन सा आंसर आ रहा है, बी है ना। तो बी क्यों बोल रहे हो भाई। जब भी मीन वाला क्वेश्चन करते हैं, मैंने बताया भी था अपनी क्लास में कि मीन के अंदर कभी भी आप प्लस माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन में कर रहे हैं। तो आपका y1 की वैल्यू, आपने क्या किया, बार लगाया। अगर आप बार लगा रहे हैं मतलब मीन लगा रहे हैं दोनों तरफ, तो इधर भी मीन आ जाएगा, बस दैट्स इट। इनसे कोई पंगा नहीं होगा। तो y बार की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में चले जाएगा, सी डिवाइड में, खत्म, प्लस माइनस करना है हमने, आंसर आ गया। कराया था ऐसा क्वेश्चन भाई, देख लो ऐसे क्वेश्चन ये पेपर में आ रखा है 2018 एनडीए फर्स्ट पेपर। आते हैं ऐसे क्वेश्चन भाई, हल्के में मत लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। मीडियन पे आता हूं वापस, ये रह गया था इसलिए दिया है।
भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2016 के सेकंड पेपर में आया था। क्वेश्चन लिखो, 15 स्टूडेंट के मार्क्स बता रखे हैं, ठीक है। मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर 10, 5, 8, मतलब नंबर लिखते जाना, मैं नंबर बताऊंगा। 10, 5, 8, 16, 18, 20, 10, 5, 8, 16, 18, 20, 8, 10, 16, 20, 18, 11, 16, 14, 12, सारे नंबर लिख दिए मैंने यहां पे। आफ्टर कैलकुलेटिंग द मीन, मॉड एंड मीडियन, आफ्टर कैलकुलेटिंग द मीन, मॉड एंड मीडियन, हालांकि हमने मॉड पढ़ा नहीं है, कॉमा, एन एरर इज फाउंड आफ्टर कैलकुलेटिंग मीन, मॉड एंड मीडियन, कॉमा, एन एरर इज फाउंड, ठीक है, यहां तक लिख लिया। वन ऑफ द वैल्यूज is wrongly taken as 16 instead of 18. One of the value is wrongly written as 16. One of the value is wrongly written as 16 instead of 18. दोबारा बता रहा हूं, one of the value is wrongly written as 16 instead of 18. अब आपको बताना है विच ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल चेंज, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट बताना है, मॉड के चक्कर में नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। मॉड हमने पढ़ा नहीं, तो मॉड के चक्कर में मत पढ़िए, बट मॉड आपको इसमें मैं बता दूंगा साथ साथ, लेकिन अगला टॉपिक हम मॉड शुरू करेंगे। तो आप लोग खुद सोचिए पहले क्या क्या चेंज होगा, मीन, मॉड और मीडियन में से क्या चेंज होगा। मीन एंड मीडियन होगा, मीन एंड मॉड होगा, मॉड एंड मीडियन होगा, या तीनों होंगे, या तीनों में से कोई नहीं होगा, सर पूरा बताना है आपको। भाई देखो तुक्के नहीं मारने, मॉड से तो आपको पंगा लेना ही नहीं है, मॉड आपको कुछ नहीं कह रहा। मीन चेंज होगा, है ना। मॉड नहीं होगा पक्का, मॉड से तो मतलब ही नहीं, मीडियन बता दो बस। मीडियन चेंज होगा, देखो सबसे पहले तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या डिसेंडिंग में। सब मैं असेंडिंग में कर रहा हूं, सबसे छोटा नंबर क्या है, फिर क्या है, 8 2 बार है शायद, और उसके बाद 10, 10 एक बार है, 2 बार, 10 11, 10 11, फिर क्या है 11, 11 एक बार है, फिर क्या है 12, 12 एक ही बार है, फिर क्या है 14 एक ही बार है, फिर क्या है 16, तो 1 2 3, तो 16 16 16, उसके बाद 2 बार 18, उसके बाद 2 बार 20। चलिए ठीक है, चलो जो हमारा गलत नंबर था उसके हिसाब से मीडियन निकालते हैं। मीन तो गारंटी चेंज होगा, मीन तो गारंटी चेंज होगा ही होगा, क्योंकि आपने 2 नंबर एक्स्ट्रा करा है या कम करा है, जो भी था इंस्टेड ऑफ दिस एंड दैट था वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली रिटन एज 16 इंस्टेड ऑफ 18, 18 की जगह 16 लिख दिया, 18 की जगह 16, एक मिनट, 18 की जगह 16, यानी कि 16 गलत है, 18 सही है, 18 की जगह 16 लिख दिया, यानी 16 गलत है, 18 सही है। ये बात क्लियर है सबको। अब देखते हैं, पहले अगर मैं मीडियन निकालता तो मेरा मीडियन आता क्या, कितनी टर्म्स है टोटल, 15, तो ऑब्वियसली 8वां होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 होगा। कोई दिक्कत है, सबको समझ आ रही है ये बात, क्लियर, बहुत आसान है। अब 16 नहीं लिखना, 16 की जगह 18 लिखना है। अगर मैं 16 की जगह 18 करता हूं तो ये 16 कट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बात खत्म। हाँ है ना, मुश्किल है भाई, डेटा जो है ऐसे ही तो बनेगा, तो क्या आपका मीडियन चेंज होगा, नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना, मीडियन कभी भी चेंज नहीं होता कि अगर मीडियन के बाद वाली वैल्यू में कोई फर्क आए तो।
अगर मीडियन के बाद वाले नंबर्स में कोई डिफरेंस आता है, अब इधर के नंबर्स को मैं कितना भी आगे पीछे कर लूं, कितना भी 20 को बीच में ले आऊं, 16 को वहां ले जाऊं, क्या 14 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। लेकिन अगर बीच में कोई नंबर होता, मान लो यहां पे आता 11 के साथ 13, तो 12 के बाद 13 आ जाता, 14 आगे शिफ्ट हो जाता, होता कि नहीं होता? तो ये ध्यान रखिएगा, मीडियन में अगर बाद वाले नंबर कभी भी चेंज हो रहे हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता। ये भी 2016 के पेपर में आया है, एनडीए के क्वेश्चन। मुश्किल है कहीं से? अच्छा, अगर हमने मॉड पढ़ा होता, मॉड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा बार। तो पहले आपका मॉड क्या आ रहा था? 16, और अब मॉड क्या आता? 18। तो यानी कि चेंज कौन कौन होता? मीन एंड मॉड। समझ आ रही है मेरी बात? तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, पेपर में आया स्टैटिस्टिक्स। मैं बता रहा हूं आसान क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स। समझ आ रही है सबको बात? करिए फटाफट से नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियन को मैंने आपको बताया था, मीडियन में दो मेथड है। पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड पे आते हैं, जिसमें आपकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। सेकंड मेथड में आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपके पास क्लास इंटरवल होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन, 40 से 50, यहां तक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ये आपको दिया हुआ सीआई, फ्रीक्वेंसी आपको दिया होगा जैसे 3, 8, 9, 10 और 5। अब आपको बोलता है कि यहां से मीडियन निकालिए। तो मीडियन का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मीडियन बराबर एल, सॉरी ऐसे एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन इंटू एच अपॉन एफ। अब ये सब है क्या क्या, इनके बारे में एक बार समझ लेते हैं। सी एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन आपको पता ही नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आपके पास ऐसा डाटा दिया हुआ है, लेकिन आपको पक्का पता है कि ऐसे डेटे वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन छुटपुट तो आ सकता है, वो हमें समझना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल है, 3 और 8 को ऐड किया 11, 11 और 9 को ऐड किया 20, 20 और 10 को ऐड किया 30, 30 और 5 को ऐड किया 35। आप सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 35 आएगा, करके देख सकते हैं। आ रहा है ना 35? सबको ऐड करके। इसको बोलते हैं सिग्मा Fi, और इसे कैपिटल N भी बोल सकते हैं, दोनों बात बराबर है। सबसे पहले आपको L चाहिए, L चाहिए, n/2 चाहिए। तो n/2 मैंने निकाला, n/2 बराबर 35/2, दैट इज इक्वल टू 17.5। अब मेरी बात सुनो, आपको 17.5 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है, दैट इज 20, है ना? 20 के इधर वाली टर्म क्या होगी? L, 20। सुनते जाइए जरा ध्यान से। 20 के इधर वाली टर्म होगी आपकी F, और 20 से जस्ट पहले वाली होगी CF। मतलब इस्तेमाल इसी का करना है 20 का, लेकिन इसे फेंक देना जब CF की जरूरत पड़े, क्यूमुलेटिव की जरूरत पड़े। H का मतलब क्या? क्लास साइज। क्या डिफरेंस है सब में? 10। अब भाई पेपर में क्या पता तुम्हें ये डेटा दे दे और कहे कि मीडियन बता दो, तो तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं आता, तो कैसे करोगे? समझ रहे मेरी बात? क्लियर है सबको? तो आसान है क्वेश्चन, करिए फटाफट से, मीडियन निकालिए। इस पे हम और क्वेश्चन नहीं करेंगे, मतलब
क्या? जो भी आंसर है बेटा इसको पॉइंट में निकालना पड़ेगा आपको। आप बताओ आंसर क्या आ रहा है? चलिए मॉड पे आते हैं। मॉड में एक तरीका तो आपको आ गया पीछे वाले क्वेश्चन से ही, लेकिन फिर भी सीखते हैं। एक मैंने आपको बताया इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी और एक डिस्क्रीट। बेटा डिस्क्रीट का मतलब होता है जो मैं 0 से 10, 10 से 20 बता रहा था ना, उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। मैंने आपको पहले बोला था मीन बड़ा है, मॉड और मीडियन आसान है, छोटे हैं। इसके बाद हम ओजाइव कर्व करेंगे, उसके बाद हम पाई चार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी तो हम कर ही रहे हैं। डिस्पर्जन आता है। डिस्पर्जन का मतलब ये होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें कोवेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, और कोर मतलब सिग्मा स्क्वायर जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो वो हमें पढ़ना है। अगर आज टाइम बचा तो जरूर करेंगे उसको। मॉड के अंदर दो तरीके हैं, एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप लोग अभी मॉड पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ मॉड के साथ साथ पाई चार्ट पढ़ लेते हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर वाले दे रखे हैं उसमें से 50-60% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ नहीं होंगे तो वो कौन से नहीं होंगे? वेरिएंस वाले जो आपने नहीं पढ़े हैं। मतलब जितना टॉपिक आपने पढ़ा वो तो आप सारे कर पा रहे होंगे, वो सारे ट्राई करने हैं आपको। आपको घर जाके वो सारे ट्राई करने हैं। किसी में क्लास साइज बताना है, किसी में रेंज बतानी है। हालांकि मैंने रेंज नहीं बताया, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ी टर्म में से छोटी वाली को माइनस करना होता है। मैंने क्लास साइज कैसे निकालते हैं वो नहीं बताया। लेकिन आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको अंदाजा होगा कि यार अच्छा इसका आंसर ये होना चाहिए, और रियलिटी में वही निकलेगा। तो मैं जान चाह के पहले दे रहा हूं कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन ट्राई करके आए, ठीक है। मॉड एक तो इंडिविजुअल के लिए, एक डिस्क्रीट के लिए। तो इंडिविजुअल में क्या है भाई, पहले मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल में जैसे कि मैंने आपको बताया था 3, 5, 7, 7, 8, 11, 3, 5, 11, 13, 15, 11, 17, 11, 19। अब ये टर्म्स है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? दैट इज मॉड। खत्म। अब ये मत बोलना सर ये मुश्किल है। अच्छा रिपीट नहीं करेगा कोई भी कि 2 बार 11 आ रहा है, 2 बार मतलब 4 बार 11 आ रहा है और 4 बार 8 आ रहा है। खत्म, मॉड खत्म। कोई मेरे को सीक्वेंस नहीं चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात खत्म। मेरे को सिर्फ गिनती गिननी है, जो ज्यादा बार आ गया दैट इज मॉड। बहुलक, नाम ही है बहुलक, बहुत सारे लक। लक से बहु मिल गई। और कुछ बच्चे कहेंगे बहु का लक 28, तो वो भी नहीं है। तो हिसाब अलग है इसका। बहुलक इज मॉड, ठीक है ना। ये लक से बहु मिलने वाला है ना, बहु का लक है, ठीक है। अब देखो,
तो डिस्क्रीट पे बात करते हैं, जैसे आपके पास डेटा होता है, इसका एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास डेटा देते 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतना बहुत है। 2, 3, 7, 11 और 7 ये दे दिया। तो सबसे पहले आपका मॉड जब भी आपको निकालना है, ये सी आई हो गया, ये एफ आई हो गया। फॉर्मूला होता है मॉड का L प्लस F1 माइनस, सॉरी 2F1 माइनस F0 माइनस F2 डिवाइडेड बाय F1 माइनस, सॉरी माई मिस्टेक, माई बैड, मैं इसका फॉर्मूला भूल गया, सॉरी। L प्लस, मैं भी देख लेता हूं भाई, इंसान हूं, कभी कभी भूल जाता हूं। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। बाय चांस एकदम से इतनी सारी होती दिमाग से निकल गया। देखो अब देखिए क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग, बड़ा सिंपल सा फंडा अप्लाई करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें L चाहिए F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और F2। बहुत आसान है, सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो आपका F1 हो जाएगा। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 11, दैट इज योर F1। इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2, L आपका इसके साथ की लोअर लिमिट। क्लास साइज आपको पता है 10 का, मुश्किल है ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, डेटा दिया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। कैलकुलेट कर दो भाई, कैलकुलेशन मत मांगना मेरे से। हेलो। हम्म। हम्म। अरे नहीं नहीं यार, वहां पे स्पेस नहीं है, मेरी बात मान, वो बनवा ले। देख टेबल, अगर मेरी बात सुनो, अगर हम टेबल भी लेंगे ना, बात तो सुन। पॉइंट, पॉइंट पैसों की नहीं है, पॉइंट सुन तो ले यार, क्या है पॉइंट। एक तो वो दिखना बंद हो जाएगा उस साइड के पोर्शन में, एक या दो स्टूडेंट जो भी होंगे, ठीक है। वो अगर वहां पर फिट रहेगा तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से दिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अबे बेकार की तो ऐसी बात कर रहा है, तूने शोरूम बना रखा है ना। अरे नहीं, नहीं होगा, मेरी बात मान, तू वैसे ही खचड़ पचड़ सा हो जाएगा टेबल रखते ही। पोडियम भी होगा एक हमारे पास, पोडियम भी चाहिए हमें, पोडियम तो कंपलसरी चाहिए। हाँ तो चाहिए, पोडियम के साथ साथ वो चाहिए, दीवार में ही तो गाड़ के बनाना है, बनवा दे उसको, मेरी बात मान, जरूरत पड़ेगी उसकी, वहां पे हमें एक स्विच वगैरह भी लगाना है। हाँ कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। हम्म। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, बैठ ही नहीं सकते उस पे, तू वो मत रख। नहीं वो नॉर्मल सा लगा दे, उसके ऊपर देखते हैं कवर ववर, मैं कुछ अलग से ले आऊंगा। अरे मैं अलग से करूंगा ना उस पे, तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई, तू सिर्फ उस पे लकड़ी का फट्टा बनवा दे, उसको मैं अच्छे से बना दूंगा अपने आप, वो मेरी हेडेक है ना। उसका होना चाहिए भाई, एक सेकंड रुक, बताता हूँ तेरे को। 9, 9, 1.5 फुट, एक 1.5 बाय 1, 2, 2 बाय 1.5 का लगवा ले, मतलब चौड़ाई हो तेरी 2 फुट और लंबाई हो 1.5 फुट, और पीछे से कवर हल्का सा वो भी करवा दियो, सपोर्ट भी दिलवा दियो कि लैपटॉप गिरे ना पीछे से। समझ गया मेरी बात। अबे क्या बोलते हैं, छोटी प्लाई लगवा दें, 4 इंच वाली लगवा दे, लैपटॉप ना गिरे जिस पे, बस ये देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना।
अरे 1800 का बोर्ड क्यों लेगा, किसी भी लकड़ी वाले से खरीद ला यार, आसपास वाले से। कैसी बातें कर रहा है? क्या क्या, अरे किसी भी आसपास वाली दुकान से खरीद ला, उसके बाद कट पीस पड़ा होगा वो दे देगा तेरे को 100 रुपए का। अरे इसे बनाने में 12 साढ़े 12 तो बज ही जाएंगे ना, इसे बनाने दे, मैं आता हूँ, मैं बता दूँ। हाँ मैं ले, अरे किसी और के पास मिल जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ आसपास में। अगर ये देता है तो ठीक है, नहीं देता तो तू चले जा, मैं ले आऊंगा। मैं 12 साढ़े 12 तक आ जाऊंगा घर पे। तब तक ये काम तो करने के टाइम लगाएगा ही, ठीक है ना? ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखो। क्या आंसर है इसका? कंप्लीट। अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन। अरे यार बोलना बंद करोगे? क्यों, तेरे से कैलकुलेशन नहीं हो रही? रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन। थ्री मॉड, क्या कह रही है बेटा चाची ताड़का? थ्री मीडियन इक्वल टू क्या? प्लस मीडियन होता है ये 2 प्लस मॉड। बेटा माइनस उधर ले जा, बात तो एक ही है। तो ये रिलेशन होता है मीन मॉड मीडियन का। आपके पास कई केसेस में मीन और मॉड दे देता है, मीडियन निकालना होता है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, क्वेश्चन नहीं करेंगे इस पे हम, टेंशन मत लो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बस शांत हो जाओ भाई, आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इसको, ठीक है? हाँ जी, ले भाई। अब देखिए हेडिंग डालिए ओजाइव कर्व, OGIVE, इसको समझना सारे बच्चे ध्यान से, और पाई चार्ट। ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट होंगे, आधा घंटा लगेगा लगभग, हो जाएंगे। अरे बातें नहीं भाई प्लीज। ये वैसे हमारा क्लास 10th में भी था, कट गया था। अच्छा इस बार कट गया था ना, तुम्हारे कोविड के चक्कर में। ओजाइव कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन आता है इसका, और ज्यादातर ये पूछता है कि ओजाइव कर्व किसके लिए यूज होता है, तो मीडियन के लिए होता है, वो मैं बता दूंगा, लिखवाऊंगा अभी स्टेटमेंट। पहले इसको पूरा समझो। हमारे पास दो ओजाइव होते हैं, एक होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मान लीजिए डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया होगा आपको, ठीक है? उसके बाद 3, 5, 2, 7, 4, 9, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आपको CI दिया हुआ है। कहता है इसके लिए मुझे ओजाइव कर्व ड्रॉ करना है। हमारे पास दो तरीके के ओजाइव होते हैं, एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन ओजाइव। तो दोनों को समझेंगे हम एक बारी। सबसे पहले जब मैंने बोला लेस देन ओजाइव, भाई पूरा करके दिखा रहा हूं, आराम से सुनो। CI हमारा सेम रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, क्या है? 3, 5, 2, 7, 4, 9। बेटा लेस देन का मतलब है कि आपको क्लास इंटरवल के लेस देन की वैल्यू बतानी है। बड़े वाले नंबर लेंगे, रीजन बता देता हूं 1 मिनट में क्यों। आप लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। अरे बोलना बंद कर लो भाई। इधर बोलेंगे लेस देन वैल्यू या फिर लेस देन 10। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। लेस देन 20, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 और 3 8, क्योंकि 20 से कम तो मतलब ये दोनों है ना भाई। तो 30 से कम कितनी होंगी? 2 सॉरी 10। और 40 से कम 17, 50 से कम 21, 60 से कम
सम इसका वैसे 30 आ रहा है, अगर जरूरत पड़े तो बाई चांस देख लेंगे। अब मुझे लेस देन ओजाइव ड्रॉ करना है, ये x होता है, ये y होता है। तो ग्राफ सुन लीजिए इसका कैसे ड्रॉ होता है, बहुत सिंपल है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब आपको यहां पे क्लास साइज बनाना है। क्लास साइज देखिए 3, 8, 10, 17, 21, 30 है। तो आप 5-5 का ले लीजिए डिफरेंस, या कितने का भी ले सकते हो। तो 5-5 का ले रहा हूं मैं। हेलो, हटाना पड़ेगा भाई, तू ले जियो उसको। नहीं 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 मत करवा, बाद में यूज होगा, इतना महंगा है। मैं तेरे को 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, रुक जा, मेरे को 10 मिनट दे, ठीक है। अरे तो तू कुछ ही नहीं करना, तू अपना बाकी चीजों के लिए लेना, रिसेप्शन टेबल के लिए क्यों सोच रहा है। मैं फोन तेरे को 10 मिनट कॉल कर रहा हूँ, बाकी सामान तो ले। उसके लिए तेरे को कुछ सामान ही लेना, पागल है क्या तू, उसके लिए कुछ सामान ही लेना। इधर देखो, चुप हो जाओ। 10, 3, 10, 3, 20, 8, 20, 8, 30, 10, 30, 10। ठीक है, मेरे पास ग्राफ नहीं, ये वैसे बनता कॉपी में, ग्राफ में नहीं बनता है, बट आपको पेपर में बनाने को नहीं आएगा। ठीक है, आपको या तो दिया होगा या कुछ और डेटा होगा कुछ अलग तरीके से। 40, 17, 40, 17, ठीक है। 50, 21, 50, 21, ठीक है। और उसके बाद 60, 30, 60, 30। तो ये बिल्कुल रनिंग एंड से बनता है, मतलब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं होती, इसको बोलते हैं लेस देन ओजाइव। क्या बोलते हैं इसको, लेस देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव का ग्राफ जो बनता है वो ऊपर को जाता हुआ ग्राफ बनता है। देखिए ऊपर जा रहा है ना ग्राफ, सबको समझ आ रहा है, आसान है बहुत। अब आते हैं मोर देन ओजाइव पे। मोर देन ओजाइव कैसे बनाते हैं, देखिए मैं ये वाली साइड रब कर रहा हूं, क्वेश्चन आपके पास यहां पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो होता क्या है मोर देन ओजाइव में, इसके पास आते हैं। सबसे पहले तो CI आपका सेम रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी 3, 5, 2, 7, 4, 9। फिर आपके पास इधर छोटी वाली वैल्यू लेनी है, 0, 10, 20, 30, 40, 50। इसको बोलेंगे मोर देन। यहां पे आएगा फ्रीक्वेंसी मोर देन 50 से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी, ऐसे देखना पड़ता है। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो 0 से यहां से ऊपर से शुरू कर लो, मोर देन 0। ये सारी फ्रीक्वेंसी मोर देन 0 तो है, यानी कि 30 लिख सकता हूं, है ना। मोर देन 10 ये सारी, तो इसका मतलब 3 माइनस कर दो, समझ रहे हो। फिर मोर देन 20 कितना माइनस कर दोगे, 2, 7, 18, 14, 14 में से 4 गए, कितना बचा, 9। समझ आ रही है मेरी बात। तो 50 से ज्यादा में सिर्फ 9 आएगी। अच्छा, इसका दूसरा तरीका यह भी है कि आप नीचे से शुरू करिए, पहले आप लिखिए 9, 9 और 4 13 आना चाहिए, थोड़ा माइनस में मिस्टेक करिए पक्का। 13 और 7 कितना होता, 20। ठीक है, पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक है, करके देखेंगे सेम आएगा। 20, 2, 22, 22 और 5 27। यहां से करना था, 27 में से 5 माइनस होने थे, गलती से 2 कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। तो ये आपका सेम डेटा बनेगा, समझ आ गई ना मेरी बात। ऊपर से ऐसे कर सकते हैं कि पहले आपने क्या किया, सबका टोटल 30, सबका टोटल हो गया 30, 30 में से 5 30 में से 3 गए 27, 27 में से 5 गए 22, 22 में से 2 गए 20, 20 में से 7 गए 13, 13 में से 4 गए 9, एंड डेटा क्लियर है। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपके पास x हो गया 0 और y कितना है, पूरा डेटा देखिए 30, तो यहां से शुरू होगा ये ग्राफ, क्लियर है। उसके बाद आप करेंगे 10 से 27, 10 से 27 ऐसे, तो ये लगभग ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। जहां पर ये काटता है और यहां पर जो मिड टर्म आती है, देखिए मेरे को वैल्यू नहीं पता है, तो ये आपका मीडियन होता है जो इधर बनता है। तो मीडियन मतलब जो xi वाला डेटा है, क्लास इंटरवल वाला डेटा है, जो ये वाला डेटा है इसमें से बनता है, मोर देन वाले में से या लेस देन वाले में से। तो डेटा जो बनता है मीडियन का, वो फ्रीक्वेंसी में से नहीं होता। ये हमारा f वाला डेटा था, ये हमारा कौन सा डेटा है, x वाला डेटा।
तो याद रखिएगा ओजाइव कर्व जो लेस देन और मोर देन जहां पर टकराते हैं वहां पर हमें किसकी वैल्यू मिलती है, मीडियन की। पेपर में क्वेश्चन आता है कि लेस देन और मोर देन जहां पर टकराते हैं वहां पे आपको क्या मिलता है, मीन मॉड मीडियन, तो आप बोलेंगे मीडियन मिलता है। ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ओजाइव कर्व किस वैल्यू को निकालने में यूज होता है, तो आप बोलेंगे किसको निकालने में यूज होता है, मीडियन को निकालने में। समझ आ गई मेरी बात, फटाफट से उतारिए जल्दी से।
भाई लिख लिया, हेडिंग डालो पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट पे क्वेश्चन दो तीन तरीके से आता है, एक सर्कल बना के जिसके अंदर आपके पास एंगल लगाना होता है, ठीक है, एक वो होता है, और बाकी तरीके और हैं, ठीक है, तो हम उसको समझेंगे अच्छे से। जैसे कि एक सर्कल है, उसके अंदर सेंटर होता है, अरे आवाज नहीं भाई प्लीज, सेंटर होता है, जैसे कई सारे डेटा होते हैं, जैसे ये हो गया, ऐसे डिजाइन बना देता है, फिर ऐसे कर देता है, ऐसे करके क्रॉस होते हैं किसी किसी में, ठीक है, ऐसे बन जाता है, तो ये एंगल्स भी होते हैं इसके अपने कुछ, है ना। इन एंगल को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है, जिसको मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं। थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री। जैसे आपके पास है, मान लीजिए राइस, व्हीट, मिल्क, अदर्स, मान लीजिए चार चीजें हैं। आपको बोला आप लोग राइस जो है वो पूरे महीने में मान लीजिए 15 किलो यूज करते हैं, व्हीट आप लोग 25 किलो यूज करते हैं, मिल्क आप लोग लगभग 60 किलो यूज करते हैं, अदर्स आइटम आपकी मान लीजिए 40 किलो आती है। तो आपसे बोला जाता है कि इसका एक पाई चार्ट ड्रॉ कीजिए, या फिर आपसे पूछ लेते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ व्हीट, सेंट्रल एंगल ऑफ मिल्क, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो बहुत आसान है इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने करना टोटल, क्योंकि टोटल तो चाहिए आपको। तो टोटल कितना हो रहा है भाई, 6 4 10 140। तो अगर हम थीटा निकालने जाए तो आएगा 15/140 इंटू 360। समझ आ रही है मेरी बात, जीरो से जीरो गया, जितना भी आएगा ये क्लियर है। पेपर में आपको ऐसे गंदे पॉइंट में नहीं देगा। उसके बाद 25/140, जैसे अगर मैं इसे 150 कर दूं, नंबर जो भी हो सकता है, हमें क्या मतलब, ठीक है, इंटू 360 हो जाएगा। अब ये सारे एंगल निकालकर फिर आपको सेंट्रल एंगल बनाकर ड्रॉ करना होता है, दैट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट में इसके अलावा पाई भर भी नहीं है कुछ और। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है भाई। पाई चार्ट सबको उतार लीजिए फटाफट से। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। और हमारा एक बच गया डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएंस, कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब, ठीक है। उतार लो पहले इसको आप। तो आज हम इतना ही करेंगे, 15 मिनट का ब्रेक है, 11 बजे तुम्हारी क्लास होगी दूसरी, जो भी आज, ठीक है। मैथ्स की है ना, क्या कह रहा भाई, एक मिनट बोल। नहीं मेरे को नहीं चाहिए, क्या चाहिए, घर से ले ले, तू चले जा ले आ, है नहीं कोई घर पे। भाई 15 बटे टोटल रखेगा ना 140 इंटू 360, 15 बटे टोटल इंटू 360 डिग्री, जो भी एंगल निकालना है, बात करो। 360 कांस्टेंट है,